तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या आता है, क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। तो अब हम देखते हैं कौन सी वो कैटेगरीज हैं जहां पर हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी है जहां पर हमारी इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया जाता है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है टू पार्ट्स के अंदर, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है एग्रो बेस्ड और जो सेकंड पार्ट है वो है मिनरल बेस्ड। अब हमने पहले भी ये टर्म पढ़ी है एग्रो बेस्ड। तो बेसिकली जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिकली जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल होती हैं उनको यूज करती हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड कन्वर्ट करती है उनको मोर वैल्यूएबल गुड्स या आप कह सकते हैं मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एग्रो बेस्ड हैं ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, या आप कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती है उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है और कन्वर्ट करती है फर्दर इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो देखते हैं, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कॉटन है, वुलन है, जूट है, सिल्क है। तो इन एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं और उनको अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं। क्लियर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारी मिनरल बेस्ड। अब जैसे कि हमने अबाउट डिस्कस किया एग्रो बेस्ड के बारे में, तो मिनरल बेस्ड भी क्या होगा, मिनरल बेस्ड वो इंडस्ट्रीज होंगी जो कहीं ना कहीं मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती होंगी और उनको यूज करके कन्वर्ट करती होंगी अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसमें हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। और मैंने आपको क्या बताया कि जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिकली यूज करती हैं मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल और इनको कन्वर्ट करती है अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है एंड एल्यूमिनियम है। तो आई होप जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल वो आपको क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंट सेकंड कैटेगरी जो है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यानी कि रोल के अकॉर्डिंग भी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेसिकली क्या की जाती है, क्लासीफाई की जाती है। और यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रीज है उन्हें फर्दर क्लासीफाई किया गया है टू कैटेगरी में। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है बेसिक और की इंडस्ट्री की, सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, एग्जांपल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो बेसिक और जो की इंडस्ट्री है वो बेसिकली वो इंडस्ट्री होती हैं जो क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं अपने प्रोडक्ट को, या आप कह सकते हैं किसको, रॉ मटेरियल को, किसको, मैन्युफैक्चरर्स को, सो दैट वो क्या कर सके गुड्स या अदर प्रोडक्ट्स के अंदर उनको क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आयरन एंड स्टील का, कॉपर स्मेल्टिंग का एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या होती है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो बेसिकली दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। तो वो इंडस्ट्रीज जो बेसिकली क्या करती हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं और डायरेक्टली किसके लिए प्रोड्यूस करती है, कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, कंज्यूमर इंडस्ट्री के। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या हुआ कि हमने फर्स्ट इंडस्ट्री जो देखी थी बेसिक और की इंडस्ट्रीज के अंदर हमने क्या देखा था कि बेसिकली जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती है वो बेसिकली सप्लाई करती है प्रोडक्ट या आप कह सकते हैं क्या, रॉ मटेरियल को, किसको, अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जो उसको क्या कर सके, अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकें, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था आयरन एंड स्टील का। अगर हम बात करें सेकंड इंडस्ट्री जो थी कंज्यूमर इंडस्ट्री, ये क्या कर रही है, ये डायरेक्टली ही गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को डायरेक्टली क्या कर रही है, सेल कर रही है। ये किसी मैन्युफैक्चरर्स को थिंग्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, डायरेक्टली ही कंज्यूमर्स को क्या कर रही है, अपने आइटम्स को प्रोड्यूस करके सेल कर रही है। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, मशीन्स, फैंस
एक्सेट्रा। तो आई होप आपको जो सेकंड कैटेगरी थी अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल वो भी क्या होगी, क्लियर होगी।